संशोधनों के मुताबिक प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान आ जाएगा, जिसके लिए शर्त ये रखी गई है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी किसी भी राज्य का और देश का प्रधानमंत्री लगातार 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है और 5 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान वाला केस उस पर होता है, तो जेल जाने के 30 दिन के बाद अगर वो नेता पद से इस्तीफा नहीं देता तो 31वें दिन स्वतः पद खाली माना जाएगा। कायदे से एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक बेहद जरूरी कदम है और बरसों से दागी नेताओं के खिलाफ ऐसी मांगे उठती भी रही है। चुनावों से सिविल सोसाइटी की तरफ से ये बार बार नारा आता है क्या कि जिसकी हो बेदाग छवि हमारा नेता हो वही, आम जनता का नुमाइंदा ऐसा हो जिसमें कोई दाग ना हो। लेकिन मौजूदा हालात क्या है? एडीआर की रिपोर्ट देखिए, वो ये कहती है कि मौजूदा लोकसभा में 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। यानी 543 सदस्यों में से इस परसेंटेज को नंबर में बदलिए 251 सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। देश की जितनी भी विधानसभाएं, वहाँ पर 44% विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं। एडीआर की रिपोर्ट ये बताती है कि कुल 4001 विधायकों में से 1136 ऐसे विधायक हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। गंभीर का मतलब क्या हुआ? हत्या का प्रयास या फिर अपहरण जैसे केसेस, और इसमें कुछ और ऐड हो सकते हैं। इन आंकड़ों के बावजूद हैरानी की बात यह है कि सरकार के इस विधेयक पर भी विपक्ष को ऐतराज है। उस विपक्ष को ऐतराज है जिसका नेता प्रतिपक्ष दोषी सांसद को बचाने वाले अध्यादेश को खुद की सरकार में ही फाड़ फेंकने की बात कह चुका है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर पीएम, सीएम, मंत्री कोई जेल में बंद है तो वो प्रैक्टिकली जनता का कोई काम कैसे कर सकता है? क्योंकि जेल में तो वो ना फाइल साइन कर सकता है और ना ही जनता से मुलाकातें कर सकता है। फिर पद पर बने रहने का मतलब क्या है? नैतिकता का यही सवाल गृहमंत्री अमित शाह से भी आज पूछा गया। आपको सुनाती हूँ, कांग्रेस के संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल बहुत कॉन्फिडेंटली गृहमंत्री अमित शाह से पूछ रहे थे, आपके टाइम पर क्या किया आपने, भूल गए? अमित शाह नैतिकता को लेकर लोकसभा में क्या कहते हैं और दोनों के बीच कैसे बहस छिड़ती है, उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने रख रही हूँ। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की दुहाई दी जाती है, फिर सरकार को इस तरह का कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसे अपवाद भी सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम 156 दिन जेल में रहे। यानी भारतीय लोकतंत्र में नैतिकता का चमकता इतिहास भी है और आरोपों के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ने का वर्तमान भी।